नहीं जी भाई लोग, जो तीन एक्सपेक्टेड, तीन तो नहीं खैर, जो तीन इन अ वे कर लो कि एक तो पक्का और दो जो एक्सपेक्टेड मैचेस हैं एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसमें से पहला जो मैच है उसका रिजल्ट आ गया है। वंस अगेन टीम इंडिया डोमिनेटेड। ठीक है, उन्होंने तगड़ी क्रिकेट खेली और आपको समझ ही नहीं आई कि ये साढ़े नाल होया की है। ये ऐसे ही हुआ है। अब मैच रिपोर्ट में जाने से पहले ना एक पर्सनल नोट यार, मैं कल लाइव में बैठा हुआ था, मैच कवर कर रहा था, सेकंड इनिंग्स भी करनी थी। मैं अचानक से गायब हो गया। लोगों को हुआ कि यार ये अचानक किधर चला गया, सेकंड इनिंग्स क्यों नहीं कवर कर रहा। मुझे मैसेजेस आए। मैंने फिर इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी पोस्ट कर दी थी। सीन ये हुआ कि मिड ब्रेक में ना आई गॉट अ कॉल, तो मुझे पता चला कि मेरे जो चचा हैं वो उनकी कंडीशन ठीक नहीं है और वो ना हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो आईसीयू एंड ऑल दैट। तो अब तुम लोगों को पता है यार, परिवार और फैमिली पहले होती है, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं, बाकी सारी चीज़ें तो चलती भी रहती हैं। बस फिर उठे भाग गए यार हॉस्पिटल, सारी रात वहीं पे लगी रही। मैसेजेस आप लोगों के मिले, फिर लोगों को फिर पता चला कि अच्छा यार ये अचानक से फारूक इधर चला गया। तो वो फिर उन्होंने, आप लोगों ने बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाई, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी अपलोड की थी कि यार मेरे चचा हॉस्पिटल में है, तो आप लोगों की एक दुआ, प्रेयर, प्रार्थना, आप जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वो ज़रूर कर दें मेरे चचा के लिए, मेरी फैमिली के लिए। ज़ाहिर बात है टफ़ टाइम होता है ना कि आपका एक अपना इंटेंसिव केयर यूनिट में हो, आईसीयू में। तो अल्लाह का शुक्र है अब वो स्टेबल हैं, आईसीयू में ही हैं, अंडर मॉनिटरिंग उनकी चल रही है, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। पहले से उनकी तबीयत आप कह लें कि बेहतर है, स्टेबल हैं वो। तो आप लोगों ने जितना प्यार मोहब्बत दिखाई, जो आप लोगों ने दुआएं की, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि दुआ कुछ भी बदल देती है, दुआ में बहुत ताकत होती है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल यार, थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के इतने प्यार का, इतनी मोहब्बत का। और ये मोहब्बत मुझे हर तरह के मज़हब से मिली है, दीन से मिली है, धर्म से मिली है, और मैं ना पे बैक नहीं कर सकता इस मोहब्बत को। मेरी तरफ से ना पे बैक ऊपर वाला आपको करेगा। ठीक, तो आप लोगों के लिए सेम प्यार मोहब्बत और दुआएं। अब आते हैं ज़रा क्रिकेट की तरफ। 127 करके ना टीम इंडिया के अगेंस्ट आप एक ही सूरत में जीत सकते हैं, और वो ये है कि आप विकेटें लें, रेगुलर विकेटें लें, प्रेशर बनाएं और रन्स ना दें। हम ना कुछ भी इनमें से नहीं टेक्निकली कर सके। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस मैच में नोट की है, इनफैक्ट मैंने पिछले कुछ मैचेस में नोट किया, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं उनको बहुत मुबारक हो, सट्टो पंजा। हाँ, मुबारक किस चीज़ की मैं दे रहा हूँ, सरकार आपकी टीम में ना रेवोल्यूशन आई है, इनकलाब, तब्दीली। जो तब्दीली खान साहब लाना चाहते थे ना, वो तब्दीली हमारी क्रिकेट टीम में तो माइक हैसन के आने से आ गई है। पूछो कैसे। हमारा भैंस की आंख 9वें नंबर का बैट्समैन ओपनर्स की तरह बैटिंग कर रहा है। हमारा ओपनर वो बॉलर्स की तरह बॉलिंग कर रहा है। कमाल नहीं हो गया। अगले मैच में ना हम शाहीन से कराएंगे ओपनिंग साइम की जगह के ऊपर, और साइम को देंगे शाहीन का पहला ओवर। मतलब क्या कमाल की, मैं कहता हूं काया पलटी है। भैंस की आंख, बैट्समैन बॉलर बन गए हैं, बॉलर बैटर बन गए हैं, जीत फेर भी नहीं रहे। वो एक अलग चीज है कि जीत नहीं हम रहे, लेकिन जॉब्स स्विच हो गई हैं एकदम ही। उस सेठ की कंपनी की ना नौकरियों वाला हिसाब है। हाँ भाई रशीद की कर रहे हैं, मालिक घास काट रहा हूं, छाड़ दो घास, चल जा, बर्तन बहुत गंदे हैं, बर्तन धो दे। गार्डनर से एकदम रशीद भाई बन गए क्लीनर। सेठ की नौकरी में या सेठ के अगर काम करो तो इसी तरह ही होता है। तो जैसे वहां पर एकदम से जॉब स्विच हो जाती है ना, हमारे भी ना आजकल सही जॉब स्विचिंग चल रही है। मैं हैरान हूं यार कि ये, यार तुम हसन नवाज को भी बॉलर बना लो, आगे को भी कहो भाई रेगुलर ओवर किया करो। तो 5, 7, 8 बॉलर है, तुम हर किसी से 2-2 ओवर कराओ, 16 ओवर तो यहीं पर निबट जाते हैं। अच्छा वेरिएशन, वैरायटी भी मिल जाएगी। हाँ, बैटिंग में फिर थोड़ा ज़रा तुम्हें आसरा कराना पड़ेगा, लेकिन वो भी अगर जिस तरह बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, बैटर्स वो मतलब आपके बैटर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो अगर बॉलर्स बैटिंग करना शुरू हो जाएं तो यू नेवर नो, जीत भी आप सकते हैं। ऐसा क्या है, जिस दिन थोड़ा दाल लग गया तो उसे जीत जाओगे।
मतलब जेड़ा असल काम है वो हो नहीं रहा इनसे, पुट्ठे सीधे काम में ये फनकार बन गए सारे। और साइम अयूब को देख लो, वो आपका न्यू बॉल बॉलर, कसम से समझ नहीं आ रही किधर जाके बंदा सर मारे भी ना, बंदा ना गीजर ऑन करके ना अपना सर गीजर में दे दे कि यहां से बचत नहीं हो पाएगी। पक्का प्लान है मेरा कि इससे पहले कि ये इस तरह का कुछ कांड करके मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ाए, मैं खुद ही उड़ा देता हूं। 127 for 9 किया पाकिस्तान ने। अब साइम अयूब 2 मैचेस 2 गोल्डन डक्स, नथिंग शॉट्स। आज भी उसका इट वॉज एन एब्सोल्यूट नथिंग शॉट, नथिंग। हार्दिक पांड्या का बॉल छोड़ भी सकता था, डिफेंड भी कर सकता था, कुछ भी नहीं। अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर खड़े होके यूं हल्का सा बल्ला दिखा दिया। कौन सी विकेट है ये? साइम अयूब को किसी ने गलत बता दिया कि भाई आप एमसीजी में खेल रहे हैं या डरबन में खेल रहे हैं या पर्थ में खेल रहे हैं। स्वीट बाउंस, थोड़ा पेस के साथ आया, गेंद सिर्फ बल्ले का एंगल दिखाना है, पॉइंट और उसके क्या नाम है बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से गेंद निकाल देनी है। ऐसा नहीं होता, ये स्लगिश विकेट है भाई। यहां पर आपको पूरा देख सुन के शॉट मारना पड़ता है। लेकिन साइम अयूब का अजीब नथिंग शॉट। एक तो वो बैटिंग उससे हो नहीं रही, अच्छा चलो एक तो बैटिंग नहीं हो रही, ऊपर से यार मैं बताऊं, मैंने ना मतलब आई रियली डोंट नो इतने फुद्दू तरीके से वो क्यों आउट हो रहा है, फॉर व्हाट फ्रीकिंग रीजन, नहीं समझ में आ रहा। साहिबजादा फरहान 40 किए 44 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 3 छक्के। इसने बुमराह को 2 छक्के मारे हैं। मुझे आज पता चला कि फरहान पहला पाकिस्तानी बैटर है जिसने T20 इंटरनेशनल में बुमराह को छक्का मारा है। ये 400 प्लस गेंदें हैं बुमराह की, अब बुमराह को छक्का नहीं मार सके। फरहान ने मार दिया। वो एक थे हमारे खूबसूरत, आजकल CPL खेल रहे हैं, PR उनकी चल रही है, उन्होंने कहीं गलती से इनिंग खेल लिया कोई, तो वो भी गए थे बुमराह को घुटना रख के छक्का मारने। वो घुटना बस ज़मीन पर ही रह गया, बल्ला उनका हवा में ही रह गया, छक्का तो लगा कोई नहीं। हाँ, विकटें झिलमिल कर उठी, बस वो झिलमिल जो थी ना, वो जो लाइटें यूं ही थी, वो देख के मज़ा आया था। बाकी तो देयर वाज नथिंग। तो फरहान आज 2 छक्के बुमराह को मार गया। अंदाज़ा करो बंदे दी भी किस्मत होवे ना, तो इंज दी होवे कि भाई साहब चलो स्कोर तो जैसा तैसा कर ही लिया, बुमराह को 2 छक्के मार दिए। ये वही बुमराह जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि इसको तो खा पी जाएंगे, यो ये को बॉलर है। मैं कहा हाँ सही बात है। मैं कहा उसका तो बॉलिंग भी नहीं ना समझ में आती, ऐसी है ना। मैं कहा एक्सीडेंटल बॉलर बन गया, क्या ख्याल है? और नहीं तो क्या, ऐसा बॉलर होता है कि इतने गंदे बदसूरत किस्म के बॉलिंग एक्शन के साथ कोई फास्ट बॉलर कभी देखा तूने फारू? मैं कहा हाँ सही बात है, देखा तो नहीं है। मैंने कहा वो क्या ख्याल है, क्या करेगा कल? कहते कुछ भी नहीं, मार खाएगा। बहुत मार खाई उन्होंने आज, काफ़ी मार खाई। अगर इसको मार खाना कहते हैं तो जिस दिन वो मारेंगे फिर उस दिन क्या वो करेंगे? पिलो फाइट। सही है, वो अक्ल ना होवे तो मौजा ही मौजा। मेरे हैं दोस्त यार ऐसे ही, अब उनको बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, बचपन के दोस्त है ना। वही मैंने तुम्हें बताया ना, उस एज के बंदा कह रहा होता है 1 मैच 4 ये, हम 5 चल दोस्ती हो गई सारी उम्र के लिए। लौंडे ऐसे ही दोस्ती करते हैं, तो वो बस अब है तो है। खैर जी, अच्छा बुमराह आया, वो इसको क्या नाम है साइम आउट हुआ, हारिस आया। हारिस भाई जो है ना, अभी मैं कुछ लोगों का सुन रहा था, उनको लगता है कि हारिस ने लाइन नहीं कवर की प्रॉपर। हाय सदके जाऊंगा तुम्हारी क्रिकेट देखने के। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट टीवी पे बैठे कह रहे थे हारिस ने लाइन नहीं कवर की प्रॉपर। हारिस ने लाइन प्रॉपर कवर कर ली थी, हारिस एंड पर जो सीम मूवमेंट है ना वो नहीं कवर कर सका। आप शायद बुमराह की गेंदबाजी देखते नहीं है, मैंने टेलीस्कोप लगा कर देखी है, स्पेशली विद द रेड बॉल देखी है। बुमराह अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, अगेंस्ट राइट हैंडर्स वो करता है गेंद जो कि इन द एयर आपको लगता है कि अंदर की तरफ आ रहा है,
और राइट आफ्टर सीम पिच करके वो हल्का सा बाहर निकाल देता है। हारिस को उसने वो गेंद मारा है कि जो विद द लाइन जब उसने छोड़ा है तो हारिस को लगा कि ये मेरी बॉडी के ऊपर आ रहा है, तो हारिस ने वो जब गेंद आ रही थी ना तो वो लाइन तो उसने ठीक पढ़ ली। हारिस को ये नहीं पता था कि ये मेरे मुंह से थोड़ा सा पीछे गुड लेंथ के ऊपर टिप्पा डाल के गेंद बाहर निकाल देगा। तो हारिस भैया अपनी तरफ से तो वो जो लेग साइड पे वो पेलते हैं ना, वो शॉट तो उन्होंने ठीक खेला। प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो है ना सीम मूवमेंट उसको कैटर करने में नाकाम रहे, तो इस वजह से लग गया उनका एज और चढ़ गई ऊपर। तो हारिस ने लाइन ठीक कवर की थी। द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स वो सीम मूवमेंट की मार खा गया। खैर आपको क्या पता, आपको तो प्लेइंग 11 ही नहीं पता होती, आपको तो यही नहीं पता होता टूर्नामेंट किस रूल्स के तहत खेला जा रहा है। बस बैठे हुए हैं, अच्छे वक्तों में क्रिकेट खेल ली, क्रिकेट अच्छी खेल ली। अच्छी क्रिकेट खेला हुआ अच्छा एक्सपर्ट नहीं होता, अच्छा एनालिस्ट नहीं होता। यही वजह है कि पाकिस्तान टीम के ने अंडर पाकिस्तानी कोचेस कभी ना ये कामयाबियों के केटू नहीं खड़े किए हुए। खैर दो ये खड़के। अच्छा हमने पावर प्ले में ना 42 रन्स किए विच आई थॉट वाज नॉट बैड एट ऑल। मैंने 40 से 50 के बीच में कहा था पावर प्ले लगा लो, इट्स गुड इनफ। फिर उसको उस मोमेंटम को ना मिडल ओवर्स में कैरी करना, मिडल ओवर्स में फंसना मत। एग्जैक्टली वही हुआ। 5.3 से लेकर यानी कि छठे ओवर की तीसरी गेंद से लेकर 11वें ओवर तक ये ना गुरु तकरीबन बनती हैं 33 बॉल्स। इन 33 बॉल्स के ऊपर हमने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इन 33 बॉल्स में से हमने सिर्फ 8 गेंदें ऐसी हैं जिन पर अग्रेसिव शॉट खेलने की कोशिश की है। कोशिश, रिजल्ट नहीं आया, कोशिश की थी। 24% बनता है ये। अब मुझे बताओ कि यहां पर आप अगर नई बाउंड्रीज लग रही तो सिंगल डबल आप रेगुलर कर सकते थे। आपने उधर मिडल ओवर्स में 4 ओवर्स में आपने कुछ 7 एक रन किए हैं। आपने टोटल इनिंग्स में 53% डॉट बॉल्स खेली हैं। 53%, ये टोटल 63 बॉल्स बनती हैं। पाकिस्तान ने 127 10 ओवरों में किए हैं, 57 बॉल्स पे किए हैं टू बी एग्जैक्ट। 127 हमने 57 बॉल्स पे किए हैं, बाकी 63 बॉल्स तो हम टुका टुक लगे रहे हैं, जबकि सिंगल डबल भी हो सकते थे। अब 63 में से हाफ द बॉल्स के ऊपर सिंगल होते, 30 कर लो, चलो ठीक है। अब इस स्कोर में जरा 30 डालो, 157, आपने पार स्कोर तो बना लिया था। ज्यादा मोटी ज्योमेट्री, ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए आप अपनी अम्मा को कहें कि रोज ना अच्छे तेल की सर पे मालिश किया करो, दिमाग ताज़ा रहे, और अखरोटों की बोरी मंगवा लो माँ, सुना वो अखरोट दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। आपने मिडल ओवर्स में अपने आप को स्टक कर लिया। मिडल ओवर्स में फ़खर जमान प्रेशर में आउट हुआ मारने के, क्योंकि सिंगल डबल्स नहीं हो रहे थे। सलमान अली आगा प्रेशर में आउट हुआ है क्योंकि सिंगल डबल्स नहीं हो रहे थे उससे। क्यों नहीं हो रहे थे? सिंगल डबल तो आप निकाल लेते, उन्होंने नहीं निकाले। उन्होंने निकाले तो आप क्यों नहीं निकाल सके? मेरा तो ये रोना है। आपने अपने आप को फंसा लिया और फिर आप बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। ये कहानी है आपकी मिडल ओवर्स में। आपने पटेल को, हालांकि अच्छा मैं ना वो अभी पता नहीं किसको सुन रहा था, वो कह रहा था कि अब पटेल इतना कोई खास बॉलर नहीं है। अल्लाह अकबर, यार कितने क्रिकेट तक दे रहे हो यार। अब इनके तुम्हारे गांव की क्रिकेट में कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर तो नहीं है जिसका नाम पटेल हो, वो छक्के छुके खा लेता हो तो तुम्हें लगा हो कि उसका भी सरनेम पटेल है, इसका भी सरनेम पटेल है, वो नल्ला तो ये भी नल्ला ही होगा। ओ भाई वो ना वो बनिया है रन्स देने के मामले में पटेल। वो T20 में कर क्या रहा है? वो T20 में यही कर रहा है कि एक तो नीचे आकर वो बैटिंग तगड़ी कर लेता है, इवन ऊपर भी खिला लो तो तगड़ी बैटिंग कर लेता है, प्लस वो रन्स नहीं देता, वो विकेटें लेने जाते नहीं है। मैंने उस दिन भी पता नहीं प्रीव्यू में बताया था कि किसमें कि अक्सर पटेल और मोहम्मद आमिर की सेम मेंटालिटी है, बस फर्क सिर्फ पेस का है। एक फास्ट बॉलर है, यहाँ एक मीडियम फास्ट बॉलर है, एक स्पिनर है।
वो कहते हैं भाई साहब 24 गेंदें बचानी है, बाढ़ में गई बाकी सारी चीजें, 24 गेंदों में से बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए, विकटे शिकटे नहीं चाहिए, इकोनॉमी ठीक है, हमने अपना काम कर दिया। और जब आप अपनी इकोनॉमी सेट रखने के चक्करों में बढ़ते हैं ना कि भाई रन्स नहीं खाने, बाउंड्रीज नहीं खानी, आपको विकेट भी मिल जाती है। वो बैट्समैन आपके अगेंस्ट स्ट्राइक करता है, जैसे फखर जमान ने निकल कर छक्का मारने की ट्राई की वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, फखर भाई इस तरफ जा रहे हैं, गेंद उन्होंने इधर से उठाकर सीधा खेलने की कोशिश की, तो भाई उसके लिए जान चाहिए, उसके लिए मिडल होना चाहिए, गेंद नहीं हो सका, बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी खेले, लग गए, ठीक है ना। वो अक्षर पटेल ने वो बाहर करके गेंद फेंका था, या तो था गेंद स्पिन करके अंदर आ रहा है, फिर भी शायद फखर भाई के लपेटे में आ जाती, नहीं चढ़ा दिया ऊपर, कैच, ठीक है। किसने कैच किया था? हार्दिक ने किया था ना शायद, हाँ नहीं हार्दिक ने नहीं, तिलक वर्मा ने, सॉरी। अच्छा, सलमान अली आगा स्वीप शॉट खेला, वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, प्रेशर था, 12 गेंदें खेलनी थी, 3 रन थे, तो प्रेशर तो आना ही आना था। फखर जमान ने 17 रन किए 15 गेंदों के ऊपर, तो प्रेशर आना ही आना था, रन्स बन नहीं रहे थे, मिडिल ओवर्स में जिसे कहते हैं बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। इन्होंने जिसे कहते हैं बरसात करने की कोशिश की, छक्कों की, बरसात तो हुई नहीं, ये जिसे कहते हैं प्यास से नढाल होके बेहोश हो गए, वहां पे इनकी कहानी दी एंड हो गई। अच्छा, ये पाकिस्तान के 49 फॉर 4 हो गए। पाकिस्तान के सर पहले 10 ओवरों में 50 रन नहीं थे और पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई थी, 49 फॉर 4 थे। अच्छा, उसके बाद ना सबसे बड़ा जुल्म आप हसन नवाज के साथ कर रहे हैं। किसी को बात पसंद आती है तो ठीक है, नहीं आती तो मैं तो बोलूँगा, हसन नवाज नंबर 5 से नंबर 6 का बैट्समैन ही नहीं है। इन नंबर पर खिलाना है, बाहर बैठा दो बच्चे को, उसका कैरियर मत खराब करो, फॉर हेवन सेक। हसन नवाज दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के ऊपर उसने जो बैटिंग किया ना, 10 इनिंग्स हैं, उन 10 इनिंग्स में इसके कुछ, मेरा ख्याल है कि 260-70 कुछ इसके अराउंड स्कोर है, 185 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग एवरेज है 28 प्लस समथिंग की। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये दूसरी, तीसरी, चौथी इन पोजीशंस के ऊपर इसने 10 मरतबा बैटिंग की है हसन नवाज ने, ठीक है। 28 प्लस का बैटिंग एवरेज और 185 प्लस का स्ट्राइक रेट। हसन नवाज 5वीं और 6ठी पोजीशन के ऊपर 11 मरतबा बैटिंग की है, स्ट्राइक रेट गिरा है 135 के ऊपर, बैटिंग एवरेज गिरी हुई है 17 के ऊपर। अब मुझे कोई सियाना बता दे कि इस चीज़ को ये कैसे जस्टिफाई करेंगे हसन नवाज को नंबर 5-6 पे। हसन नवाज पौंक दिया भाई, वो आपका नंबर 4 बैट्समैन है, इससे नीचे उसको खिलाना उसके साथ जुल्म है, ज्यादती है, बद्दुआ लगेगी, नरक में छितर खाओगे। ना करो उस बेचारे के कैरियर के साथ जिसे कहते हैं ना यमन का टीटा। बड़ी मेहरबानी होगी माइक हसन और सलमान अली आगा की, इसको नंबर 4 पे कर दो, फखर को बाहर बिठाओ, फखर को बाहर इसलिए बिठाओ ताकि आपके जो 2 ओपनर है उनके ऊपर प्रेशर हो। या साइम को बाहर करो, फखर को डालो। ये जो साइम की तुम मुझे बॉलिंग दिखा रही होती हो ना, मुझे नहीं चाहिए, सीरियसली नहीं चाहिए। क्या करूं कैरम बॉल्स का, क्या करूं भाई, अपने प्रॉपर बॉलिंग करो, प्रॉपर बॉलिंग। ये आज वो साइम 3 विकेटें ले गया, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। साइम अयूब उस टाइम क्या करोगे जब किसी फट्टा विकेट के ऊपर साइम ये अभिषेक टाइप के किसी जिन के हाथ चढ़ गया, क्लासन जैसे जिन के हाथ चढ़ गया, फिर क्या करोगे? कैरियर खा जाएगा वो इसका बॉलिंग, डकार भी नहीं मारेगा, ठीक है। तो हसन नवाज उसका उसे समझ ही नहीं आती मैंने कैसे बैटिंग करनी है इस नंबर पे, मारना है, रोकना है, क्या करना है, उसे नहीं समझ आ रही। उसने पहले कुलदीप को स्ट्रेट बैक ड्राइव मारी, वो कुलदीप से कैच ड्रॉप हो गया, 2 के कुलदीप बना था छोटे साइज का सुपरमैन, ठीक है, लेकिन वो बस उसके हाथ से गेंद लग के नीचे गिर गई। अगली गेंद के ऊपर उसने जनाब टॉप स्पिनर मारा, वो आगे गेंद पड़ा था, वो मारने गया हसन नवाज जिसे कहते हैं स्वीप शॉट, टॉप एज लगा, पटेल ने कैच पकड़ लिया। कुलदीप जो है ना बहुत शाना है, वो लेंथ्स को ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कवर करता है। वो आपको लगेगा ऐसे कि उसने ऐसी लेंथ दी है कि जिसके ऊपर आप जो है उसको स्वीप शॉट मार सकते हैं, लेकिन जब उसका गेंद गिरता है ना तो आपको पता चलता है नहीं, थोड़ा सा पीछे फेंकस
और मैं गलत रीड कर गया। मैं स्वीप शॉट मारने गया तो मेरा उसका टिप्पा थोड़ा सा पीछा पड़ा और गेंद उठ रहा था तो मेरा टॉप एज ले गया। कुलदीप इज दैट गुड। और हमारे बैटिंग को स्पिनर्स की नहीं समझ में आ रही तो नॉर्मल स्पिनर्स हमें पकड़ रहे हैं दूसरी टीमों के, तो कुलदीप का तो लेवल ही हो रहा है। मोहम्मद नवाज नेक्स्ट बॉल गोल्डन डक। अब नवाज को देख लें, वो गया था बैकफुट पे खेलने के, उसे लगा कि कुलदीप उसके मुंह के आगे से गेंद बाहर निकालेगा, कुलदीप ने सीधा फेंका उसको। टॉप स्पिनर स्ट्रेटर वन जो भी कह लें, विद अ बिट ऑफ पेस, ज़्यादा नहीं, अ बिट ऑफ केस बीट हो जाए। बीट हो गया क्योंकि वो नवाज एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था गेंद अंदर की तरफ आएगा। आया, वो बैकफुट पे था, पैड पे लगी, एलबीडब्ल्यू था, वो तो देख के मुझे था, मैं कहा ये मुश्किल है बच्चे। अंपायर ने आउट दे दिया, नवाज ने रिव्यू लिया, मैंने कहा अंपायर कॉल हो जाएगी, क्योंकि मुझे था कि जब इम्पैक्ट हुआ ना तो मुझे आई फेल्ट कि इसकी मुझे लेग स्टंप नीचे से नज़र आई है, पीछे से ना, और वही हुआ था, एलबीडब्ल्यू। फिर आते हैं फ़हीम अशरफ साहब। अब राना साहब को आप टीम से निकाल भी नहीं सकते, मसला ये है। अगर राना साहब आप टीम से निकाल दें तो फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि राना साहब जो है ना, राना साहब ने सर 11 रन किए हैं 14 गेंदों के ऊपर। राना साहब जो है ना वो हैं, पता नहीं कौन से मौसम की बारिश के कभी कभार ही होती है। जैसे सहराओं में कभी कभार बारिश होती है ना, इसी तरह राना साहब भी कभी कभार ही कोई बैट से इनिंग खेलते हैं। आज भी 11 रन किए हैं 14 गेंदों के ऊपर। सेकेंड हाफ में राना साहब गेंद लीव कर रहे थे, टुक कर रहे थे, एंड आई हैड नो आइडिया कि राना साहब कर क्या रही है। राणे को खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, राणे को अपना रोल ही नहीं पता टीम में क्या रोल है। राणे का क्या रोल है बताएं ना जरा। बैट्समैन है, 11 किए 14 गेंदों के ऊपर, बॉलर है। बॉलिंग कितनी की है राणा ने, कितनी एग्जैक्टली राणे ने बॉलिंग नहीं की। फिर ये टीम में क्या कर रहा है, इसकी जगह हारिस रऊफ को डाल लो। सीरियसली क्यों मां बहन एक कर रही हो बैटिंग बॉलिंग लाइनअप की। मल्टीपल रोल्स, अबे छोड़ दो मल्टीपल रोल्स, वो जो एक पहला मेन रोल है पहले ये वो तो अदा कर लें। तुम तो वही वाली बात है कि वो सड़क छाप एक्टर को कहोगे हाँ भाई बाप का रोल करेगा कर लेगा, माँ का रोल करेगा कर लेगा, बहन का रोल करेगा कर लेगा, बीवी का रोल करेगा कर लेगा, ससुर का करेगा कर लेगा। तुम तो हमारे प्लेयर्स को वो वाला पता नहीं मल्टी रोल्स के चक्कर में क्या से क्या बना दिया है। कल को इनको 2 डांस स्टेप भी सिखा दो, रिटायरमेंट के बाद चलो कोई दूसरा धंधा अपना लेंगे। अजीब है जी, सीरियसली क्या रोल्स हैं। राणा फ़हीम का क्या रोल है इस टीम में, किसी को पता है? नहीं पता ना, और राणे को खुद नहीं पता, कप्तान कोच को नहीं पता, तानू की नहीं पता लगना है। शाहीन शाह अफरीदी 33, 16 गेंदों के ऊपर 4 छक्के, उसका आज दिन था। ऐसे मौके ही तो शाहीन के पहले बीच बीच में आते रहे हैं पीएसएल में, थोड़ा पाकिस्तान के लिए एंड ऑल दैट, जिनकी वजह से शाहीन को लगा कि मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ। क्या हो गया आपको, आप मजाक कर रही हैं बाजी मेरे साथ। वो बाद में फिर शाहीन का बल्ले ही नहीं चला तो अल्टीमेटली शाहीन ने कहा लाख दी लानत पे जो बैटिंग थे, मैं बॉलर हूँ। वो लहदा बात है, शाहीन से बॉलिंग भी कोई नहीं हो रही। मतलब वो रिदम शिदम जो था वो अगलों ने आज उस रिदम के ऊपर डांस करवा दिया फिर शाहीन भाई को। मतलब इस मैच ना इस किस्म के होते हैं जिनमें आपका पता चलता है आप कितने पानी में हैं, ये साफ सी बात है। तो शाहीन ने 33 रन किए, नॉट आउट गया है सर, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है हमारी टीम में आज। बाकी सुफियान मुकीम 2 चौके लगा गया और उसने 2 चौके बड़े ज़बरदस्त शॉट मारे यार बुमराह को। सीरियसली एक उसने स्ट्रेट ड्राइव मारी है जसप्रीत बुमराह को, एक उसने अपर कट टाइप शॉट खेला है पॉइंट, वो बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 2 चौके उसने बड़े ज़बरदस्त मारे शॉट। वो तीसरा को भी बुमराह को बड़ा अच्छा खेलने गया था, थोड़ा सा विकेटों से आगे होके, वो जो आप उठाते नहीं है डीप फाइन लेग की तरफ या थोड़ा सा ज़रा ये पीछे की तरफ करके, लेकिन अब वो सारी बात है बुमराह की पेस है तो वो बीट हो गया, वरना बुमराह ने मारा उसको फुल टॉस ही था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना सुफियान ज़्यादा आगे चला गया विकेटों से, थोड़ा सा विकेट कवर करके वो शॉट मारता तो इसके बल्ले का कुछ ना कुछ लग के शायद डीप फाइन लेग पे चौका चला जाता। तो सुफियान ने कदरे कॉन्फिडेंटली बैटिंग की है। बाकी अबरार ने कोई नहीं गेंद खेली, 5 टीम इंडिया ने एक्स्ट्रा दिए हैं, 127 फॉर 9 स्कोर।
हार्दिक पांड्या 3 ओवरों में 34 रन 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह 4 ओवरों में 28 रन 2 विकेट्स, वरुण 4 ओवर्स में 24 रन 1 विकेट। वरुण ने फ़हीम अशरफ को आउट किया। राणा साहब को तुम चेक करो, राणा साहब से ना सीधे बल्ले से गेंद नहीं खेली जा रही, रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। राणा जी पहले सीधा तो खेल लो, ये औंगड़ियां बाउंगड़ियां बाद में कर लेना, पहले जरा सीधे तो कोई शॉट वॉट खेल लें आप। सीधा शॉट आपसे खेला नहीं जा रहा विद द स्ट्रेट बैट, ठीक, आप इधर रिवर्स स्वीप पे छेक रहे हैं, वो भी सीधा आती हुई गेंद को, क्योंकि आपने पहले से ही गेंद बना लिया था मैंने इस गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप खेलना है। आपको नहीं पता था क्या लाइन होगी गेंद की, क्या लेंथ होगी, आपने पहले से माइंड बना लिया था मैंने रिवर्स स्वीप खेलना है। पहले से बनाया हुआ माइंड अक्सर घोड़े लगता है, जैसे आपके लग गए। अच्छा जी, कुलदीप यादव 4 ओवर्स में 18 रन 3 विकेटें हैं। अक्षर पटेल 4 ओवर्स 18 रन 2 विकेटें। अभिषेक शर्मा 1 ओवर में 5 रन। तो उनके जो 3 मेजर स्पिनर हैं सर, उन्होंने 12 ओवर किए हैं, 36 और उन्होंने 60 रन दिए हैं 12 ओवर्स में, ठीक है, और 6 विकेटें ली हैं उन्होंने आपकी। वाओ, साठ रन 12 ओवर में, 5 की इकोनॉमी, T20 में 5 की इकोनॉमी, विच इज़ अनबिलीवेबल। और 6 विकेटें उन्होंने आपकी निकाल दी। वही आपका स्पिनर के अगेंस्ट जो मसला है वो बरकरार है। अच्छा जी, खैर 128 करना था, तो अभिषेक शर्मा जनाब आए, आते साथ ही उन्होंने ना निकल के मारा शाहीन को स्ट्रेट चौका। उसके बाद फिर दे मार 4.5 छक्का चौका। शाहीन को जो छक्का मारा है अभिषेक शर्मा ने, वो तो शॉट देखने वाला है सर। विकेटों में आती भी गेंद को क्रॉस द लाइन जाकर उसने खेला है। उसकी रीज़न पता है क्या है? वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना हाई है कि वो जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है वो हो रहा है। वो अंदर से बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए ना, तो वो जो मैनिफेस्ट करता है वो होता है। अभिषेक शर्मा का वो है, वरना इस गेंद के ऊपर वो LBW भी हो सकता था, बोल्ड भी हो सकता था, नहीं चक्कर ही कोई नहीं। उसने मारे, उसने शाहीन अफरीदी को कूटा, उसने साइम अयूब को पहले ओवर में कूटा। 30-40 तो टीम इंडिया ने यूं बना लिए। टीम इंडिया की जो पहली विकेट गिरी है वो शुभमन गिल की है 22 रन के ऊपर, लास्ट बॉल के ऊपर दूसरे ओवर के, ठीक है। उसके बाद अभिषेक शर्मा 3.4 ओवर्स में आउट हुआ है, 41 हो गया था टीम इंडिया का। शुभमन गिल स्टंप आउट हुआ, टॉप स्पिनर बहुत स्पिन हो गया, वो नहीं पिक हुआ उसको साइम अयूब का, ठीक है, तो वो स्टंप आउट हो गया। उसके बाद अभिषेक शर्मा वो भी स्पिन के हाथों साइम अयूब के आउट हुआ। साइम अयूब ने बेसिकली 3 विकेटें, इंडिया की 3 विकेटें गिरी हैं और तीनों साइम अयूब ने ली हैं, ठीक है। 1 विकेट उसने ली है, ये गिल की स्टंप आउट किया। अभिषेक शर्मा निकल कर खेलना चाह रहा था, स्पिन उससे भी नहीं कवर हुई, वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर राणा साहब ने कैच किया और तिलक वर्मा को तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेंद पड़ा। वो भी गेंद बहुत स्पिन हुआ था। साइम अयूब का गेंद तो बहुत स्पिन हुआ है। साइम अयूब ने 4 ओवर किए हैं, 35 रन दिए हैं और 3 विकेटें ली हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर किए हैं, 23 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली। अबरार ने 4 ओवर किए हैं, 16 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली उसे, ठीक है। नवाज 3 ओवरों में 27 रन, वो एक्सपेंसिव रहा है। सुफियान एक्सपेंसिव रहा है, 2 ओवरों में 29 रन। आपके 2 स्पिनर नहीं चले मेन, सुफियान और नवाज। अबरार आपका चला है, साइम अयूब तो आपका पार्ट टाइमर है। राना फ़हीम से आपने 1 ओवर ही नहीं किया, एक भी गेंद राना फ़हीम ने इस मैच में नहीं फेंकी, इतने इंपॉर्टेंट मैच में। तो राना साहब को बाहर बिठा दो भाई, हारिस रऊफ को ले आओ, सीरियसली वसीम जूनियर को ले आओ, चलो किसी और को ले आओ। ये वसीम जूनियर कर सकता है इसकी जगह, वो टुल्ले शुल्ले वो भी लगा लेता है। मैं आपको बता रहा हूँ, राणे से ज़्यादा ही अच्छे टुल्ले मार लेगा वसीम, मार्क माई वर्ड्स। तो अब ये है कि पहला मैच तो आपके अंदर बाहर हो गया है, जो साफ सी बात है। उस मैच में जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जो बाकी सारा गंद हुआ है, वो अपनी जगह के ऊपर, उस पर अलग से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैच था वो इंडिया ने आपको डोमिनेट किया है। आपको पता है 15.5 ओवर्स में ना, 15.5 में ना, हाँ 15.5 में टीम इंडिया 131 रन करके जीत गई। तो अभी यानी कि 25 से गेंद पड़े थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ना
आपको इंडिया के अगेंस्ट ना इन विकेटों के ऊपर कम से कम पार स्कोर करना है। पार स्कोर से अगर आप 10-20 ऊपर कर लें देन यू कैन पुट अप अ गुड फाइट। ये आज बड़ा क्लियर कट हो गया है। सलमान अली आगा की कैप्टनसी आज अंडर प्रेशर थी, उसने बहुत इजी सिंगल डबल दिए हैं टीम इंडिया को। भाई ऊपर चढ़ के रहो, उन्होंने आपके सिंगल डबल बंद किए हुए थे, आपने उनको ऐसे दिए हैं कि जैसे माले गनीमत होता है, ए भी ले जाओ, ए भी ले जाओ, तू भी ले जा। सरकार ये पहले 1-2 बार ले गया, कोई गल नहीं, केड़ा साढ़े घर दी चीज़ है, ले जाओ, तीसरी दफ़ा भी ले जाओ। सुनो, बाद में मूड किया ना तो चौथी 5वीं दफ़ा भी आकर ले जाना। इस तरह बांटे हैं हमने सिंगल। और जब हमें सिंगल लेना था तो हमारा ना बस नहीं चल रहा था। मतलब मैं होता ना, अगर बाकियों का तो पता नहीं, मैं होता ना, मैं जाता सूर्या के पास कि देखो पीछे से तो मतलब साथ ही रहते थे ना, अगर एक ओवर में 2-3 सिंगल लेने दे दोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा। मैंने कौन सा तुमसे तुम्हारा गुर्दा मांग लिया है या पित्ता मांग लिया है या कहा कि अपनी टांग दे दो, एक तो सिंगल ही लेने दो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं बात कर लेता। ये थे हमारे हालात आज, सीरियसली। हमारी ना जितनी भी ना वो इंटेंट वाली क्रिकेट, अग्रेसिव क्रिकेट और वो सारी क्रिकेट का जो जिसे कहते हैं ना हक्का नूडल है ना, वो आप समझो कि वो ना उसका ना दो वो होती नहीं, वो चॉपस्टिक्स थी, उन्हीं से ना स्वेटर बूंद के ना उन सारे अग्रेसिव क्रिकेट, इंटेंट क्रिकेट, ये क्रिकेट वो क्रिकेट, मल्टीपल रोल्स हैं, ये वो सारा उसका स्वेटर बुन के ना अगले हमें पहना के चले गए। और हमें समझ नहीं आ रही भैंस की आंख अब इस स्वेटर को पहन के रखें या खा ले। चलो अब अगला मैच दोनों टीमों के बीच में कहा बता तो रहे हैं 21 को खेला जाएगा। चलो देख लेते हैं। अभी आपका यूएई के अगेंस्ट एक मैच है। यूएई वाले ट्राई नेशन सीरीज में तो अच्छा खेले थे, वैसे आपके अगेंस्ट हार गए थे, इनएक्सपीरियंस की मार खा गए, बट खेले अच्छा थे। तो अब देखते हैं आप उनके साथ जीत कर 21 वाला मैच में अपनी जगह पक्की करते हैं या नहीं। और बाकी 21 वाले मैच का ना बाद में खुलासा करेंगे किसी दिन। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। आई लव यू ऑल। Thank you so much for your prayers once again. Peace out.